हमारे चैनल ऑफ द रोड में। तो आज है डेट 22 जून, अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। अभी हम बीच एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। इस बीच को मिडिल बीच के नाम से जाना जाता है। मैंने लोकल से यहाँ पूछा यहाँ के, उन्होंने बताया ये बीच मिडिल बीच का ही एक्सटेंशन है। अभी सुबह 8:30 बजे आप देख सकते हैं बीच में हार्डली 4 से 5 लोग हैं। इनका जो ये कॉटेज है, कॉटेज के जस्ट बाहर आप जहाँ निकलेंगे तो ये इनका प्राइवेट बीच है। बीच पे आपको लोग बिल्कुल नहीं दिखेंगे, आप यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आधा घंटा तकरीबन हो गया है मुझे यहाँ आए हुए, और इतना सुंदर व्यू है और बीच पूरा ही खाली है, तो समय का पता ही नहीं चला कैसे समय निकल गया। तो आज का प्लान ये है कि अभी यहाँ से हम निकलेंगे और थोड़ा सिटी की तरफ जाएंगे और सिटी एक्सप्लोर करेंगे, और वहाँ जाके बीचेस एक्सप्लोर करने हैं, दूसरे बीचेस। तो ये जो रिजॉर्ट है वो आज हम यहाँ चेकआउट करेंगे, करके हम फिर सिटी की तरफ मूव करेंगे, और फिर वहाँ से हम बाकी जो बीचेस हैं वो एक्सप्लोर करेंगे और कोशिश करेंगे सिटी एक्सप्लोर करने का। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। चलिए। சொல்லாத ஆசைகள் உள் நெஞ்சில் மின்னல்கள் ஆகுதே நில்லாத எண்ணங்கள் மரவானில் பயணங்கள் போகுதே மாயம் செய்தாயோ। आपको होटल ओम इंटरनेशनल के रूम का एक टूर करा देता हूँ। ये रूम पे एंटर करने पे एक डबल बेड है, साथ में छोटा सा ऑफिस सेटअप है, यहाँ पे बैठ के ऑफिस का काम कर सकते हैं। अपनी एक चेयर है, और ये बाहर का सिटी व्यू। और रूम में एक टीवी अटैच्ड है, साथ में एक ये बड़ा सा स्पेस लगेज वगैरह रखने के लिए, और एक कॉम्प्लीमेंट्री टी कॉफ़ी सेक्शन यूनिट है, और एक वार्डरोब है लगेज वगैरह रखने के लिए अगर एक्स्ट्रा लगेज है, और वॉशरूम है साथ में, सुपर क्लीन। और ये होटल बस स्टैंड के बिल्कुल बगल में है, जस्ट 5 मिनट्स ऑफ वॉकेबल डिस्टेंस। तो और जो भी टेम्पल्स है वो भी नियर बाई है, कनेक्टेड है। और यहाँ का जो मेन गोकर्णा बीच है वो 5 मिनट्स वॉकेबल डिस्टेंस है यहाँ से, तो बिल्कुल सिटी के बीच में है। आप यहाँ से ईज़िली अगर कुडली बीच और ओम बीच ट्रैवल करना चाहते हैं घूमने के लिए, तो लोकेशन बहुत सही है, और स्कूटी वगैरह भी रेंट पे ईज़िली यहाँ से मिल जाता है। इस होटल का डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप चाहे तो डायरेक्टली इनको कॉल करके रूम बुक कर सकते हैं, या आप चाहे तो ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू भी बुक कर सकते हैं। पार्किंग के लिए भी इनकी फैसिलिटीज़ है जस्ट होटल के बाहर में, और स्पेस अच्छा खासा है, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के लिए पार्किंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम पहुंच गए हैं ओम बीच। ओम बीच के अंदर आने के लिए आपको पार्किंग का टिकट लेना पड़ेगा, 30 रुपये का पार्किंग टिकट है। चलिए चलते हैं ओम बीच। यहाँ से जस्ट 5 मिनट का नीचे ट्रैक है, आइए। ओम बीच यहाँ का सबसे फेमस बीच है। यहाँ आकर टूरिस्ट बहुत अच्छे से फोटोग्राफी कर सकते हैं। रॉकी टेरेन है यहाँ पर, तो सैंड कम है और रॉक साइड ज़्यादा है। इस समय टूरिस्ट ना के बराबर है, क्योंकि अभी हाई टाइड है। बेस्ट टाइम टू ट्रैवल कोस्टल कर्नाटका इज़ बिटवीन नवंबर टू जनवरी। इस बीच को ओम बीच इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो शेप है वो ओम के आकार का है। ओम बीच से आप 2 और बीच जा सकते हैं, पैराडाइज बीच और हाफ मून बीच। इन दोनों बीचों पे गाड़ी नहीं जा सकती है, तो आप बोट से डायरेक्ट जा सकते हैं वहाँ पे। 30 से 40 मिनट का राइड है, और उसके लिए 400 से 500 रुपये ये चार्ज करते हैं। आप उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले वो लाइट हाउस लेके जाते हैं, फिर वहाँ से वो पैराडाइज बीच और फिर हाफ मून बीच लेके जाते हैं। अगर आप ओम बीच आ रहे हैं तो आप ये बोट राइड ज़रूर करें।
मानसून के टाइम पे ये बोट राइड बंद रहती है। अगस्त 15 से फिर से इनकी वाटर एक्टिविटीज़ और बोट राइड स्टार्ट हो जाती है। जब भी आप गोवा जाते हैं तो वहाँ पर आप, नेचर और क्राउड, ये 3 चीज़ें होती हैं। गोकर्णा में सिर्फ आप और नेचर होता है, क्योंकि क्राउड नहीं के बराबर है। मज़ेदार एक्सपीरियंस है यहाँ आना। चलिए अब यहाँ से चलते हैं, कुछ समय यहाँ बिताते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से कुडले बीच की ओर निकलेंगे। 5 मिनट का सफ़र करके हम कुडले बीच के पार्किंग तक पहुँच गए हैं। कुडले बीच के पार्किंग से तकरीबन 10 मिनट का वॉक है। पार्किंग पे चार्जेस हैं, 4 व्हीलर के लिए 30 रुपीज़ और 2 व्हीलर के लिए 20 रुपीज़। तो चलिए चलते हैं कुडले बीच और एक्सप्लोर करते हैं। तो हम कुडले बीच पहुंच गए हैं। कुडले बीच बहुत ही सुंदर बीच है, 2 साइड पहाड़ और बीच में ये बीच। ये बीच गोवा का लाइटर वर्सन है। अगर आपको शांत इन्वायरमेंट पसंद है और तो ये प्लेस इज़ बेटर देन गोवा। लेकिन आपको यही सोच के चलना है कि आपको शांत वातावरण चाहिए और उस तरह का क्राउड आपको पसंद नहीं है, तब ये प्लेस आपको बहुत पसंद आने वाला है। कुडले बीच में आप देख सकते हैं बहुत सारे शॉप्स हैं, आराम से यहाँ पे सारा दिन बिता सकते हैं। अभी मॉनसून के चलते कुछ स्नैक्स यहाँ पे बंद है, कुछ स्नैक्स खुले हुए हैं। तो और साथ में हमने का भी अरेंजमेंट है, कुछ लॉज वगैरह और कुछ होटल्स वगैरह हैं यहाँ पे। आप अगर चाहें तो कुडले बीच में भी स्टे कर सकते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताते हैं, कम से कम आधा घंटा तो यहाँ रहेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धूप है नहीं, कभी कभी बीच में रुक रुक के हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो कुछ समय यहाँ बिताते हैं, फिर यहाँ से चलते हैं। मैं आपको फिर आगे ज्वाइन करता हूँ। கோடை மழையோ என் மேல் உன் விழி, கண்மணி கண்மணி ஆருயிர் கண்மணி, என்னை உன்னிடம் தோற்கிறேன் உன்னை வெல்லவே, கண்மணி கண்மணி ஆருயிர் கண்மணி, என்னை உன்னிடம் தருகிறேன் உன்னை கேட்கிறேன் கண்மணி। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं महागणपति देव के टेम्पल विज़िट करने के लिए। टेम्पल की जो टाइमिंग है वो सवेरे 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और फिर शाम को 5 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक। तो चलिए चलते हैं अंदर और फिर मैं आके बाहर आपसे फिर ज्वाइन करता हूँ। यहाँ मंदिर में आके हमने भगवान गणपति के दर्शन किए। आमतौर पर जो बैठे हुए मुद्रा में होते हैं, लेकिन यहाँ हमने देखा कि गणपति बाल रूप में स्टैंडिंग पोजीशन पे है। ऐसा है कि ज़्यादातर लोगों को इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में पता होगा, लेकिन शिव भक्त था। रावण ने तपस्या करके शिव से आत्मलिंग वरदान में लिया था। शिव ने उन्हें कहा ये वरदान तभी पूरा होगा जब वो आत्मलिंग जमीन पे ना रखे। तो रावण आत्मलिंग लेके लंका की ओर जाने लगा। लंका जाते वक्त बीच में उसे गोकर्णा मिला और उस समय संध्या हो चुकी थी। क्योंकि वो ब्राह्मण था इसलिए उसे संध्या पूजा करना था, और चूंकि शिव ने वरदान दिया था कि उसे धरती पे ना रखे, इसलिए वो ढूंढने लगा कि कौन उन आत्मलिंग को पकड़ के रखे जब तक कि वो संध्या पूजा करके आए। तभी उनको वट रूप में बाल गणपति मिले। उन्होंने गणपति को वो आत्मलिंग दे दिया और गणपति को कहा कि जब तक मैं संध्या पूजा करके वापस ना आऊँ वो उसे पकड़े रहे। गणपति ने कहा कि मैं 3 बार पुकारूंगा, अगर आप 3 बार तक वापस ना आए तो मैं इसे धरती पर रख के चला जाऊंगा। रावण पूजा करने चला गया और गणपति उसे 3 बार पुकारने लगे। तीसरी बार जब रावण वापस नहीं आया तो उन्होंने आत्मलिंग जमीन पर रख दिया। रावण वापस आके जब देखा कि आत्मलिंग धरती पर रखा हुआ है तो वो बहुत क्रोधित हुआ और उसने बाल गणपति के सर पे प्रहार कर डाला।
उस प्रहार के निशान अभी भी इन मूर्तियों में देखे जा सकते हैं। इन मूर्ति में एक बात बहुत ही अनकॉमन है कि बाल गणपति स्टैंडिंग पोजीशन पे है और उनके एक हाथ में पुष्प कमल और दूसरे हाथ में मोदक है और जबकि पेट में सांप है। इस तरह की मूर्ति आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। ये घटना त्रेता युग की है। सामने ही महाबलेश्वर टेम्पल है, तो चलिए जाते हैं महाबलेश्वर टेम्पल और फिर मैं वापस आके आपको ज्वाइन करता हूँ। महाबलेश्वर टेम्पल वही टेम्पल है जहाँ पे कि गणेश ने आत्मलिंग धरती पे रखा था। इस टेम्पल में कोई एंट्री फीस नहीं है और दोनों ही टेम्पल में फॉरेनर्स अलाउड नहीं है। अब यहाँ से हम गोकर्णा मेन बीच की तरफ चलते हैं। गोकर्णा में टोटल 6 बीचेस हैं। गोकर्णा मेन बीच सारे बीचेस में सबसे बड़ा बीच है, जिसका की लेंथ तकरीबन 3 किलोमीटर है। पूरी क्राउड आपको मेन बीच पे तकरीबन 200 से 300 मीटर के आसपास में दिखेंगी। आपको अगर कोई सिक्योर्ड लोकेशन चाहिए तो आप इसी बीच पे तकरीबन 1 किलोमीटर वॉक कर लीजिए तो आपको पूरा बीच खाली मिलेगा। ये बीच गणपति टेम्पल से तकरीबन 400 मीटर की दूरी पर है। थोड़ी देर पहले हमने जो रावण और गणपति की कथा सुनी, ये वही जगह है जहाँ रावण संध्या पूजा के लिए आए थे। 1 किलोमीटर आगे आने के बाद आप मेन बीच पे देखिए, बिल्कुल टूरिस्ट कम हो गए हैं। बीच का नक्शा बिल्कुल बदल चुका है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बीच के दोनों साइड बहुत सारे सैक्स हैं। आप चाहे तो इन सैक्स पे आके शाम को एंजॉय कर सकते हैं और साथ में अगर आप रहना चाहें तो आप इन सैक्स में रहने का भी प्लान कर सकते हैं। आप जब भी गोकर्णा आने का प्लान करें तो कम से कम 2 दिन का प्लान करें, क्योंकि हर एक लोकेशन टाइम डिमांड करता है। हर लम्हे की खुशी तुम ही हो वही। आदतें आपने देखा सारा दिन हमने गोकर्णा एक्सप्लोर किया, बीचेस और टेम्पल्स। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। कल मैं मिलता हूँ फिर आपको नई वीडियो के साथ। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।